देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो फिर चुनाव की कहां जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना, फिर क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जब कोई सरकार मजबूत होती है, बहुत ज्यादा मजबूत, तब क्या होता है? तो ये देखिए, नॉर्थ कोरिया देख लिए, रशिया देख लीजिए, तो यहाँ पर जो नेता है, जो देश चला रहा है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अब वजह यह है कि वहां पे जो लोकतंत्र का ढांचा है वो एकदम कमजोर है। नॉर्थ कोरिया में तो लोकतंत्र है ही नहीं। खैर, तो नाम के लिए वैसे इलेक्शन कराते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि उसमें विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होता है, और कोई खड़ा हो गया तो वो दूसरे दिन गायब हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम जो है, तो वहां पे वही राजा है, जैसे वो किम जोंग उन जो है, वो जो चाहे वो करेगा, तो जनता की बात तो सुनेगा नहीं ना। जनता की बात कौन सुनता है? जब जनता के वोट से फर्क पड़ता है। तो नॉर्थ कोरिया हो गया ऐसे। रशिया में भी जो सिस्टम है, तो वहां पे क्या है कि चुनाव होता है, लेकिन वहां पर इस तरीके से सब बना हुआ है कि जो चुनाव जो होता है वही गड़बड़ रहता है, और वहां पे भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। और इसीलिए पुतिन जो है वो लगातार प्रेसिडेंट बने हुए हैं। वो जो चाहे वो करे, कोई सुनवाई नहीं। जनता क्या चाहती है उसे कोई मतलब नहीं, वो अपने मन मर्जी करे। तो जैसे राजा होता है, तो राजा भी वैसे ही होता है, वो अपनी मर्जी से अपना जो भी राज्य चलाता है, जनता की नहीं सुनता है। तो जनता की बात कौन सुनेगा? अब जनता के जो सरोकार होते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अभी देखिए, जैसे कि जो किसान जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो किसानों का क्या मुद्दा है? कुछ किसानों को एमएसपी चाहिए, न्यूनतम मूल्य। क्या होता है कि सरकार ने कुछ एमएसपी जैसे डिक्लेयर भी कर दिया, तो उतना भी नहीं मिलता किसानों को, क्योंकि वो किसान फसल लेके जाते हैं जहाँ पे भी बिक्री केंद्र होता है, तो वहां पर जाओ तो कभी मशीन खराब है, तो कभी वेट नहीं हो रहा है, तो कभी कुछ और है, या फिर घूस दो, या फिर वो क्वालिटी खराब करके बोल देगा। तो मजबूरी में उसको बाहर भेजना पड़ता है। तो बाहर में जो बैठे लोग रहते हैं, तो वो धन्ना सेठ टाइप के लोग होते हैं, तो वो कम कीमत पे खरीद लेते हैं। तो किसान को कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ना, कि जो लागत है उसका, बीज का कीमत, खाद का कीमत, जो पानी लगाते हैं तो बिजली जितना खर्चा होता है, ट्रैक्टर चलाते हैं तो कितना डीजल खर्चा होता है, उसका अपना मेहनत, उसके बाद में उसके परिवार का मेहनत, उसके बाद में जो मजदूर जो खेत में काम करते हैं उनका पगार, तो ये सब पूरा जो कॉस्ट होता है, तो ये उसके ऊपर कुछ मिलेगा तब ना प्रॉफिट होगा। अब ये सब लागत समझ लीजिए कि 1000 रुपया लागत आया पर क्विंटल, जैसे धान का, तो किसान को कम से कम 1200-1300 मिलेगा, तो 200-300 पर क्विंटल कमाएगा क्या किसान? है ना, इतना होना चाहिए। एमएसपी जो बोलते हैं, स्वामीनाथन जी ने कहा था C2+50। तो C2 क्या है? तो C2 में ये जितना भी जो मैंने बताया कि किसान की मेहनत, मजदूर की मेहनत की, उसका जो पगार, और जो जितना भी इनपुट है, खाद का, बीज का, जो पानी लगाते हैं तो बिजली का, उसके बाद में ट्रैक्टर का जो डीजल खर्चा होता है, तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है कि दूसरी एक और चीज है जो हमारी अनदेखी है, जो कभी एकदम से बाढ़ आ गया, कभी एकदम से जबरदस्त पानी आ गया, कभी सूखा पड़ गया, तो ये सब भी होता है, नेचुरल कैलेमिटी। तो उससे भी फसल बर्बाद हो गई, तो किसान तो बर्बाद हो जाता है। अब पूरे देश में यही हालत है। इसीलिए इसी वजह से किसान हमेशा कर्ज में डूबे होते हैं। मतलब देश में कुछ नहीं तो 80% से ज्यादा किसान जो है वो कर्ज में डूबे हुए हैं।
तो ये गलत है ना, इसका कुछ ना कुछ तो रेमेडी निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा तो आज भी कृषि प्रधान देश है। 64% जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है, किसान है उन लोग। तो कैसे कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन वही एमएसपी है, पहली बात। और दूसरा जो इंश्योरेंस जो होता है, तो इंश्योरेंस का भी ऐसा बना दिया मोदी सरकार ने। हल्ला तो बहुत पीटा था कि हम ऐसा इंश्योरेंस ला रहे हैं, लेकिन नहीं देते हैं। इंश्योरेंस जो होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कमाते हैं, प्रीमियम ले लेते हैं, लेकिन नुकसान का भरपाई नहीं करते हैं। तो इस पे कुछ बात होनी चाहिए। तो यही तो किसान चाह रहे हैं ना। लेकिन मोदी सरकार इतनी मजबूत हो गई है, 400 पार की बात कर रहे हैं। आज भी 303 भाजपा के सांसद हैं, और उनके जो सहयोगी दलों के 25-30 और हैं लोकसभा, तो 300 करीब 35 सांसद जो है वो भाजपा के समर्थक हैं। तो संसद में विपक्ष कितना भी कुछ कर ले, वो मोदी जी जो भी बिल पास करेंगे, जो भी बात करेंगे, वो सब हो जाता है। राज्यसभा में भी उनका हो ही जाता है, कोई जो भी बिल कभी अटकता नहीं है। तो ये तो मतलब कि फिर मोदी जी के मन की बात हो गई, जो मोदी जी के मन में आएगा वही करेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे। विपक्ष मजबूत होता तो क्या होता कि विपक्ष जैसे मजबूत होता कि एकदम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए कि सरकार गिर जाए, है ना। आप जैसे कि मान लीजिए कि 273 का आंकड़ा है बहुमत का, और विपक्ष के पास में मान लीजिए कि 250 का आंकड़ा होता, तो 20-25 विधायक जो सहयोगी दल से टूट के आ जाते कि सरकार गलत कर रही है, तो फिर सरकार गिर जाती, है ना, कि तब जनता की बात सुनी जाती। तो आज के दिन में तो ऐसा है ही नहीं ना। इसीलिए तो मोदी जी अपने मन की बात करते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता जनता मरे जिए। अब एमएसपी के लिए किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए पूरा रास्ता बंद कर दिया है। दिल्ली आना चाहते हैं, वो अपना धरना करना चाहते हैं अपनी बात के लिए, तो हरियाणा में ही घुसने नहीं दिया है। पंजाब से जो आ रहे हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद में और भी जो किसान जो जैसे कर्नाटक से आ रहे थे परसों, तो भोपाल में ही रोक लिया गया। वहां पे जो एमपी की जो पुलिस है, क्योंकि भाजपा का राज्य है एमपी, तो उनको उतार लिए ट्रेन से, उनको जाने नहीं दी। तो इस तरह का मनमाना व्यवहार चल रहा है ना, तो गलत है। और इसीलिए मजबूत सरकार नहीं होना चाहिए, मजबूत जनता होना चाहिए। अब मजबूत जनता तब बनती है जब विपक्ष मजबूत हो, तभी तो विपक्ष की आवाज सुनी जा पाएगी। मतलब विपक्ष जो है वो जनता की बात ही करेगा ना, क्योंकि विपक्ष जो होता है तो वो उसका काम क्या होता है, वो सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी होता है। सरकार के हाँ में हाँ मिलाएगा तो विपक्ष हुआ ही नहीं, अभी विपक्ष को फिर आने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो यही चल रहा है देश में, तो ये बहुत गलत है। तो ये विपक्ष को मोदी जी, अब विपक्ष मजबूत हो जाए तो मोदी जी के लिए खतरा हो जाएगा, तो कमजोर करने में लगे हुए मोदी जी। तो क्या कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे विपक्ष की सरकार को तोड़ ताड़ के उसको गिरा दिया, अपनी सरकार बना के चला रहे हैं। कर्नाटक में किए थे मोदी जी ने, अपनी सरकार चलाई, वहां पर भी विपक्ष को तोड़ा। एमपी में तोड़ा, एमपी में जो 2018 के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की बहुमत थी, और सिंधिया को तोड़ के वहां पे सरकार बना लिए थे। बाकी राज्यों में भी देखिए तो राजस्थान में कितना कोशिश किए, वो झारखंड में इतना जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिए। वो तो गनीमत है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मजबूत थी, उन लोग टूटे नहीं। कितना मोदी जी कोशिश किए ईडी सीबीआई का, लेकिन टूटे नहीं, इसलिए अभी भी सरकार उनकी चल रही। तो ये सब आप देख रहे हैं पूरे देश में ऐसा चल रहा है कि मोदी जी का मुहिम है कमजोर करना। तो कमजोर करने की एक और दूसरी कड़ी एक और है कि जैसे महाराष्ट्र में तो उनका पूर्ण बहुमत का सरकार चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी उसके बाद में भी नेता तोड़ रहे हैं। जैसे कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा को तोड़ लिया, अभी अशोक चौहान को तोड़ लिया। तो क्यों तोड़ा है, तो अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा को बहुत कुछ नहीं मिल जाएगा भाजपा में जाकर, और यहाँ भी थे तो उनकी जो पोजीशन थोड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जैसे मिलिंद देवड़ा है तो वो मुंबई साउथ से लड़ते हैं, सांसद हैं। तो वहां पर अभी अरविंद सावंत जो
शिंदे गुट के, शिंदे बोल रहा हूँ, शिवसेना के उद्धव गुट, उसके सांसद जो है वो ज्यादा मजबूत है, तो वो जीतते आ रहे हैं, तो उनको उनको मौका मिलना मुश्किल है। तो भाजपा में किसी तरह इधर उधर करके एडजस्ट कर लेंगे उनको। उसी तरह अशोक चौहान है, अशोक चौहान को पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, अभी विधायक है सिर्फ। तो भाजपा इधर उधर कुछ एडजस्ट करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप नहीं। लेकिन जनता को समझना है कि ऐसे जो नेता है जो पलटू राम, तो उनको जनता देख के सबक सिखाए, क्योंकि इनका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ जनता से सरोकार नहीं है, पलटी मार रही है अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए मारे हैं ना, जनता के लिए थोड़ी मारे हैं। तो मोदी जो है वो लगातार जो है विपक्ष को कमजोर कर रहा है। तो ये वो भी मतलब कैसे, तो भाई एक तरीका होता है कि भाई आप अपने काम अच्छे आपके होते तो खुद ब खुद लोग आपके पास में जाते, मोदी मजबूत होते। लेकिन यहाँ तो देखिए क्या काम हो रहा है, एक भी अच्छा काम मोदी जी करते हैं क्या? नोटबंदी से लेके क्या काम किया है, पूरा तो बर्बाद किया। और इधर में तोड़ने के लिए नेताओं को ईडी सीबीआई लगा देते हैं। तो जैसे अशोक चौहान जो है, तो उनके यहाँ भी ईडी का चक्कर चल रहा था, उन्होंने भी घोटाला किया था। एक हाउसिंग सोसाइटी थी रिटायर्ड सेना के लोगों के लिए, आदर्श, उसमें घोटाला किया था, तो उनकी फाइल फिर से खोल दिया, तो वो भाजपा में चले गए। यही देश में हो रहा है ना, जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, जितने भी मतलब नंबरी 10 नंबरी 1 नंबरी नेता, वो सब भाजपा में चले गए और वहां पे शांत, उनको कोई दिक्कत नहीं। ईडी सीबीआई का सब केस जो होता है वो बंद कर देते हैं। तो ये पूरा गलत हो रहा है और मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। उसके लिए ये एक तो ये है कि अभी देखिए विपक्ष मजबूत होगा तो जैसे कि राहुल गांधी तो एकदम निडर है, वो तो खुलेआम सब बात करते हैं, तो वो तो डरते नहीं, उनके ऊपर में इतना मोदी जी ने संसद से निकाल दिया फर्जी केस लगा के, और ईडी सीबीआई भी पीछे लगी रहती है हमेशा बिना बात के। तेजस्वी यादव बिहार में है, वो तगड़े नेता निकले हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के तगड़े नेता निकले, वो जेल भी चले गए लेकिन हार नहीं मानी। तो देश में अच्छे नेता हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का जो तरीका है, तो ये सब जो है ये ठीक नहीं है, गलत है। तो उसके खिलाफ जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जनता का भला तो इसमें नहीं है कि गलत तरीके से मोदी जी इस तरीके से विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। तो फिर वही होगा जब मोदी जी चाहेंगे मन की बात करेंगे, जनता के मन की बात नहीं हो पाती है। तो यही बात है कि जनता को भी समझने की जरूरत है। ये जो गोदी मीडिया पे दिखाते हैं और मोदी जी का सब बताते हैं, तो ये सब बातों में ना आए, सच्चाई देखें कि क्या जमीन की हकीकत है, मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब मोदी जी के जो कारनामे हैं वो गोदी मीडिया तो दिखाती नहीं है, वो तो उल्टा बताती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। तो जनता को ये सब दिखता है तो समझना भी पड़ेगा।